हेलो गुरुदेव। हाँ जी। हेलो हाँ ना। गुरुदेव। स्वामी समर्थ गुरुदेव बोलते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं हाँ हाँ। हमारे ना स्वामी समर्थ। तो मैं भी मंदिर में जाता हूँ, तो उधर आखिरी में देखता था, नाम स्मरण करो, जप करो, जप करो, सब कुछ किया मैंने, ऐसे नहीं कि नहीं। तो धीरे धीरे सब कुछ मेरा छूटते गया। मेरे को एक अंदर ही अंदर लगता था, क्यों मेरा छूट रहा है, कि मेरी से भक्ति मेरे से कम हो रही है, क्या हो क्या हम्म। रहा है। और अभी भी मैं काम पर से छूटा और मैं बोलूं कभी एकांत में बैठूं, तो अभी एकांत में बैठा हूँ और अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सब कुछ छूटते गया, सब कुछ छूटते गया। नाम स्मरण लिखता था, राम राम लिखता था, वो भी छूटते गया। तो हम्म। ऐसा क्यों छूटता क्यों गया मेरे से। और फाइनली मैं यहाँ तक आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा छूटते गया। और शिव कृपानंद स्वामी जी मेरे गुरुदेव है, वो भी ध्यान हम्म। सिखाते हैं। वो भी बोलते मैं हाँ एक हाँ। पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो बोलते, तो मैं ध्यान करता हूँ। हाँ तो हाँ। पता नहीं मैं वो एक अटैचमेंट हो गया, कैसे क्या हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे कुछ खेल ही समझ में नहीं आया गुरुजी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। हम्म। ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ छूटते गया। नहीं, मतलब क्या खेल समझ नहीं आया कि सब क्यों छूट गया। क्यों छूट गया, हाँ क्यों छूट गया ऐसा। हाँ हाँ। भक्ति करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती कुछ भी करूँ ऐसे। हाँ हाँ। ऐसा क्यों हुआ। तो देखो ना, तो मैं आपको मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। बचपन का किस्सा है कि मेरे एक मित्र थे, तो उनकी सिस्टर किसी के साथ चली गई, है ना। वो किसी के साथ चली गई बगैर अपने परिवार में बताए। और वो मित्र और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हुए। इवन ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ गई, ठीक तो है कि नहीं है। यानी बहुत दुखदाई समय था उनके परिवार के लिए। और मैं भी चिंतित था। तो बहुत जतन करने के बाद एक अघोरी है, उनका नंबर था मेरे पास, वो एक्चुअल अघोरी थे। तो मैंने उनको फोन किया और उनसे पूछा कि वो मेरी सिस्टर ही है, मेरे मित्र की सिस्टर, यानी मेरी सिस्टर ही है, और वो चली गई है, कुछ समझ आ नहीं रहा है। आप कृपा करें और मेरे को बताएं। तो उन्होंने नाम पूछा और फिर सरनेम पूछा, और एग्जैक्ट उन्होंने बता दिया कि वो अभी यहाँ यहाँ है, इस एयरपोर्ट पे है, और ऐसा सब उन्होंने बताया। और 2 दिन बाद कंफर्म भी हुआ कि वो वहां एयरपोर्ट में है, थी उस समय ने। फिर वो आ गई और सब सेटल हो गया, सारी चीजें ठीक हो गईं। तो फिर उन्होंने मेरे को एक बात बोली, जो अघोरी थे, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि बेटा देख, जो जाता है ना, उसको जाने देना चाहिए। और जो छूट जाता है ना, उसको छोड़ देना चाहिए, खुद से ही छोड़ देना चाहिए। तो वो बात मेरे को बड़ी बड़ी अंदर तक चली गई, वो बात, कि जो जाता है उसको जाने देना चाहिए, और जो छूट ही जाता है ना जीवन में, उसको खुद से छोड़ देना चाहिए।
तो अच्छा हुआ जो भी आपसे छूटा या छूट गया, तो वो अच्छा हुआ ना। तो आप अपने जीवन में हमेशा ये देखें कि क्या है ऐसा जो छूट ही नहीं सकता। ऐसा कुछ है भी कि नहीं है कि जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, जिसको त्यागा ही नहीं जा सकता, ऐसा क्या है? शरीर छूट जाता है, मन छूट जाता है, अनुभव छूट जाते हैं। अनुभव करने वाला भी जो हम सोचते हैं अनुभव करता, वो भी छूट जाता है। क्या है जो छूटता ही नहीं? इवन हमारे माने हुए परमात्मा, आत्मा, ये सब छूट जाते हैं। क्या नहीं छूटता? जो नहीं छूटता वही तो आप हो। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता, वही तो आप हो। जिससे जुदाई संभव ही नहीं है, वही सत्य होता है, परम सत्य होता है। अच्छा, मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं कि आप सत्य को भी छोड़ देते हो। जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं, मजबूरी में या किसी भी कंडीशन में आप सत्य भी छोड़ देते हो। लेकिन आप अपने आप को छोड़ पाते हो जो सत्य से भी परे है? असंभव। मैं किसी से जुदा हूं ही नहीं। लोग मुझे जुदा समझते हैं। और जो मुझे जुदा समझते हैं उनसे भी जुदा मैं नहीं हूं। तू न मुझे जुदा समझ। मैं तो अपना आप हूं, हर किसी का स्वयं। सब छूट जाएगा, बता रहा हूं। सारी साधनाएं, सारा ध्यान, सारे अनुभव, सब कुछ छूट जाएगा। नहीं चाहोगे तो भी छूट जाएगा। नहीं चाहोगे तो भी छीन लिया जाएगा। कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। बस अपना आप, आपका होना, जो आप हो, जो बस आप हो ना, बेशर्त आप हो ना।
अपने लिए कौन सा ध्यान करना पड़ता है, कौन सी साधना, कौन सा जप तप। तो जो बगैर साधना के है, बगैर ध्यान के है, बगैर सोच विचार के है, उसकी कद्र बस नहीं है आपको, मतलब अपनी ही कद्र नहीं है आपको। ध्यान की कद्र, साधनाओं की कद्र, प्रश्नों की कद्र, अपने को छोड़ के सबकी कद्र। आश्चर्य ये है, जो सबकी कद्र कर रहा है उसको अपनी ही कद्र नहीं है। याद रखना, मूल्य कभी भी उस कागज के नोट में नहीं होता, मूल्य देने वाले में होता है। तो जो कद्र सबकी जो कर रहा है, परमात्मा की, आत्मा की, मोक्ष की, निर्वाण की, जो सबकी कद्र करता है और उससे धोखा भी खाता है कि कुछ नहीं मिला, तो मूल्य कद्र करने वाले का है, कद्रदान का। तो अपनी कद्र कब करोगे यार, कब करोगे? और जब तक अपनी कद्र नहीं करोगे, तब तक सुख चैन नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। मैं भी अपने बचपन में कद्र करता था, ये साधना, वो साधना, ये जप, वो तप। क्या क्या नहीं किया होऊंगा मैं, साधनाएं और ध्यान। वो पीड़ा बनी रहती है। जैसे गुरु बोलते थे वैसा करता था। आज ओशो ये बोले ये करो, फिर 3 महीने इसको करो, फिर 3 महीने उसको करो। ठीक है भैया, मास्टर ने कहा है। फिर हमारे एक स्वामी जी हैं यहाँ, वो आकाश को देखो, अनदेखे को देखा कर, वो भी किया। अथक। फिर कोई तंत्रा वाले गुरु मिले, ये कर, मंत्रा वाले मिले, वो कर। मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि महर्षि मुक्त को छोड़ के,
ओशो ने भी कहा, मैं सुन नहीं पाया, बट किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बगैर किए भी तू है, इस बात को पहचान। और तू सबका सार है, सारे धर्मों का, सारे सत्यों का, सारे अनुभवों का। कोई कहने वाला ही नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूं। इधर दुनिया वाले पिटाई करते हैं, उधर मास्टर पिटाई करता है। और बात बस एक लफ्ज है, बस तत्वमसि श्वेत केतु, कि वो तू ही है। कोई नहीं मिलता ऐसा कहने वाला इतनी दृढ़ता से कि यार वो तू ही है। तू अपनी कद्र कर, जो छूट जाता है उसको पहले से छोड़ दे, जो पकड़ में नहीं आता है उसको कभी मत पकड़। और जब ये सत्य मेरे में उतरा ना कि यार वो मैं ही हूं, जिसको राम के नाम से खोजता था, कृष्ण के नाम से, शिव के नाम से, अस्तित्व के नाम से, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं क्या बताऊं। अंतिम में आपको यही बोध होता है कि वो मैं ही हूं, बस संपूर्ण का सार मैं ही हूं। और उसके लिए कोई अंतिम तक जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी है, अभी अभी से पहले। और वो नहीं, वो मैं ही हूं। मैं, आप जिसको मैं बोलते हो ना, आपका प्योर एग्जिस्टेंस, जो बस आप हो बगैर प्रयास के, अकारण होना आप। आपको पता ही नहीं है आप क्या हो। आप मैक्सिमम स्वयंभू तक जाते हो। जैसे आप देखते हो कि भाई राम के फादर हैं, कृष्णा के फादर हैं, मदर हैं, है ना। एक हिस्टोरिकल भी लो, ये सब अजन्मा है फिर भी फादर हैं। फिर आप शिव में जाते हो कि शिव के फादर का कोई नाम ही नहीं है, वो स्वयंभू हैं। लेकिन शिव के फादर भी आप हो ना, आपने माना ना। जीव ही शिव को मानता है ना।
लेकिन क्या आपका कोई फादर है? आपकी देह का नहीं, आपका। आपका होना जो आश्चर्यों का आश्चर्य है, उसका कोई फादर है? वो एक्चुअल स्वयंभू है, स्वयं से ही है, स्वयं से जो भूषित है। आप अमूल्य हो। आप जिसको मूल्य देते हो वहां मूल्य आ जाता है। आप जिस गुरु को मूल्य देते हो आ जाता है। जिस अवतार को मूल्य देते हो तो उसमें मूल्य आ जाता है। कभी किसी पत्थर को देते हो तो वहां आ जाता है। आपसे आता है वो। तो आप क्या हो वो देखो ना। आपको मालूम है सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, पुराने सारे संत आपके बारे में ही बता रहे हैं और आपको बता नहीं पा रहे हैं। आप इतने विराट हो और विराट से भी परे हो कि आपको बताया ही नहीं जा सकता। सब हार चुके हैं। नेति नेति कह के सब हार जाते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और आप क्या हो उसको कोई बता ही नहीं पाता। कोई नहीं बता पाता, ना कभी कोई बता पाएगा। वो हो आप। क्योंकि आपके लिए कोई बता दिया तो वो तो आप बहुत छोटी चीज हो गया ना। आपको कोई अगर समझ गया तो आप तो किसी की समझ का छोटा सा हिस्सा हो गए। कोई भी समझ आपको नहीं समझ सकती। कोई वाणी आपको नहीं बता सकती। आपको केवल एक ही चीज बता सकती है, एक ही वस्तु, आप खुद। बस मैं हूं। जहां कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद सिद्धांत है मैं हूं। कैसे विवाद करोगे? कैसे कोई विवाद कर सकता है? कोई मेरे अगेंस्ट भी है या किसी को मैं नहीं जमता हूं, जैसे अभी रवि जी थे, ठीक है मैं नहीं जमता हूं, लेकिन क्या वो अपना विरोध कर सकते हैं? ये साइलेंस करो विराज, थोड़ा ध्यान रखा करो। जी है जी ना? जी। और तो कोई भी अपना विरोध कर सकता है क्या?
जो निर्विरोध है वही तो मैं हूं। आप अपने व्यक्तित्व का भी विरोध कर सकते हो, बॉडी का, माइंड का, आपकी आइडेंटिटी का, अपने सारे अनुभवों का, सारी समझ का। लेकिन क्या आप अपना विरोध कर सकते हैं? आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, किसी भी धर्म वाले हैं, उसका सवाल ही नहीं है। क्या आप अपना विरोध कर सकते हैं? जिसका कोई भी विरोध न कर सके वही असली धर्म है। जिसका कोई भी कभी भी कहीं पे भी विरोध न कर सके वही असली धर्म है। और वो आप ही हो यार। आप धर्म हो। आप आप धर्म की तलाश में नहीं हो, आप स्वयं धर्म हो। कितना ही तलाश लो, आपको अपने में ही ठहरना पड़ेगा। तो अपने पे निष्ठा रखो। जो छूट जाता है उसे छूट जाने दो। स्वयं पे निष्ठा। मैं हूं। जो भी आपको मिलेगा फिर छूट जाएगा। एनलाइटनमेंट हो, कैवल्य हो, निर्वाणा हो, तो क्यों, जो चीज छूटी जाएगी उसको अभी से छोड़ दो ना। जो छूटता ही नहीं और जिसको पकड़ा भी नहीं जा सकता वही आप हो। तो अपने पे निष्ठा, अपने पे श्रद्धा, अपने प्रति अगाध प्रेम, अनंत प्रेम अपने प्रति। एक बार ऐसा जी के तो देखो कि समस्त धर्मों का सार मैं हूं, परम सत्य मैं हूं, वो परम परमेश्वर मैं हूं। ऐसे निष्ठा से आप जी के तो देखो, आपको स्वयं बोध हो जाएगा। क्योंकि वो आप ही हो रियल में। केवल आप। ठीक है, प्रणाम है आपको।
हाँ जी, कोई है? एनीबॉडी? हम्म। अरे कोई तो बोल दो, मैं हूँ। मैं प्रणाम हूँ ब्रो। मित्र। कौन? आशीष बोल रहा है? जी प्रभु। नहीं, मैं। हाँ, तो एक 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर कंटिन्यू रखते हैं। जी प्रभु। जी गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा आनंद आता है इस चर्चा में। हाँ जी। जी हेलो बेटा जी। हाँ, 1 by 1 आइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है। ना, आई थिंक वहां का इशू होगा, बाकी सबको तो आ रही है ना? आ रही है प्रभु। हाँ हाँ। वो वहां का नेटवर्क का इशू होगा। हाँ हाँ। स्वामी जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ जी, मैं भी ओशो का सन्यासी हूँ। मैंने भी प्रभु बाबा पूर्णानंद भारती के गुजरात के आश्रम से सन्यास लिया था उनसे। मेरा नाम ओशो सन्यासी ने प्रेम प्रकाश है। हाँ हाँ, मैं भी एनलाइटमेंट की सफर के लिए काफी
वो प्रेरित हूँ। मैंने ओशो के मैं बहुत सी सुनता हूँ और उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स को भी फॉलो करता हूँ, मगर मुझे कहीं पे कमी लग रही है। पता नहीं चल रहा कि कहाँ मैं चूक रहा हूँ। मेरे से एक्टिव मेडिटेशन होते नहीं है कुछ शरीर के बीमारियों की वजह से। क्या कोई इनएक्टिव मेडिटेशन की कोई साधना का कोई ऐसा रास्ता है कि मैं एनलाइटमेंट को पा सकूं, या कोई मैं कहाँ भटक प्रणव रहा हूँ मुझे पता नहीं प्रणव चल जी, प्रेम प्रकाश जी, प्रणव जी, देखो मैं बहुत इजी वे से बता रहा, उसको आप सुनिए। ये सुंदर है, आपने ओशो को सुना, पूर्णानंद जी से संन्यास लिया, सब सुंदर है, अद्भुत है। और आप जो बोल रहे हो ना, चूक कहाँ हो रही है या मैं चूक रहा हूं, तो एक पॉइंट पे आप गौर कीजिए कि क्या ऐसा है जिससे मैं चूक ही नहीं सकता। जीवन में भीतर बाहर या पूरे अस्तित्व में क्या ऐसा है जिससे मैं चूक ही नहीं सकता। मैं से चूक ही नहीं सकता। वही फाइनल ट्रूथ है, वो केवल आप हो। कोई भी अपने आप से चूक नहीं सकता। आप कुछ और चाह रहे हो अपने अतिरिक्त, इसलिए चूक रहे हो। चाहे वो एनलाइटनमेंट हो या समाधि हो या कुछ भी हो, चूक का कारण यही है कि आप अपने अतिरिक्त कुछ और चाह रहे हैं। तो आप निरंतर सत्संग कीजिए, आपको निश्चित समाधान मिलेगा, और उसके लिए किसी भी साधना की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रेम प्रकाश जी? प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ, तो देखो ना, हर कोई अपने आप से ही चूक रहा है। हर कोई अपने आप से चूक रहा है, और कोई कुछ थोड़ी ना चूक रहा है। बस अपनी कद्र, स्वयं मैं आत्मा भगवान। ओके, कोई और मित्र? प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी। गुरुजी मैं सिलवासा को आने वाला था, लेकिन उसके पहले ही मेरी नर्मदा परिक्रमा की डेट फाइनल हुई है 1 दिसंबर से। हाँ जी। तो इस कारण मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन वहां से आने के पश्चात निश्चित 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 आने वाला हूँ, आपको आकर मिलने वाला हूँ और प्रोग्राम को भी आऊंगा। हाँ ठीक है, जो बहुत आपको संतुष्ट। उचित लगे। हाँ जी, हाँ लेकिन बस आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार परिक्रमा करके निश्चित आ जाऊंगा, और वहां आपके यहाँ पर ही मेरा पूर्ण विराम होने वाला है, ये एक गारंटी हो गई मुझे, क्योंकि बहुत 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 घूमा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत सी यात्राएं होगी, लेकिन आपका जब आपसे बात करता हूं, मतलब भगवान ओशो से ही मैं बात कर रहा हूं, उनको ही सुन रहा हूं, ये फीलिंग मुझे आती है और पूरा शून्य में जाता हूं, मौन में जाता हूं। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, हाँ जी। बस आपके आशीर्वाद अनंत अनंत अखंड हमारे साथ रहने दीजिए, बस यही प्रार्थना है। हाँ वो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। मेरा आशीर्वाद और मैं स्वयं हमेशा रहूंगा, है ना? जी जी जी। हाँ जी। मैं इस 15 दिन से मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन कोई मोबाइल प्रॉब्लम था, ऑन ऑफ रह गया था, इसलिए आपसे बात नहीं हो रही थी। लेकिन अभी बहुत देर से मैं
इसे दूसरे से पूछकर मैंने वो सब ऑन ऑफ था, वो ऑन किया स्पीकर, तब आपसे बात हुई। हाँ जी। जी निश्चित, लेकिन नेक्स्ट जहां भी आपका प्रोग्राम होगा वहां मुझे आना है और बिल्कुल आऊंगा मैं। हाँ जी। हाँ जी। जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। हाँ, प्रणाम है जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ किशोर जी, प्रणाम। मजामा? बस बहुत मजा में, अपने आप हूँ, अपने आप हूँ, अपने आप हूँ, बस हाँ जी। हाँ जी। मैं अपने आप, अपने आप के सिवा और कुछ नहीं, बस बस वो सब कुछ अपने आप, अपने आप, बस बस खाली प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम किशोर जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी। आप भी अपने आप हो, मैं भी अपने आप हूँ, सब कुछ अपने आप है, अपने आप ही है, बस। हाँ। जी प्रणाम। हाँ गुरमीत जी, कैसे हो? प्रणाम आपकी बादशाहत को। हाँ हाँ। प्रणाम। बस कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो एक वचन बहुत देर पहले सुना था, वो हमेशा उसका साया मन के ऊपर, अपने आप के ऊपर पड़ा रहता है। वो है कि जब मैं हूं के साथ कुछ भी जोड़ दिया तो वहां से पतन हो गया। हाँ बिल्कुल सत्य है। बस यही आपका वचन मेरी एग्जिस्टेंस में मैं हूँ, मैं गूंजता रहता 24 घंटे। तो कुछ कहने के लिए मतलब बचा ही नहीं है और कहने का मन भी नहीं करता। बस सिर्फ आपकी आवाज अगर जब उस एग्जिस्टेंस में गूंजती है तो वो एग्जिस्टेंस एक अद्भुत आनंद से भर जाती है, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। बस हाँ। इतना ही कहूंगी। सो मेरा फिर सलाम है, प्रणाम है आपकी बादशाहत को। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ हाँ गुरमीत जी, प्रणाम है। तो प्रणाम। गुरमीत जी, आपको याद है आपके कितने प्रश्न रहते थे? हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। और मैं एक समय तक ही आपको समय दे पाता था शुरू में हाँ फोन हाँ पे। हाँ जी जी बिल्कुल। आके एक एक शब्द मुझे याद है, और हाँ। आपने ये बोला था कि बस सुनते रहो, सुनते बस। रहो। हाँ। तो एक्चुअली सुनने से ही ये सब कुछ हो गया, हाँ जी। हाँ जी। हाँ सुनते सुनते ही हो गया। अब तो कुछ मतलब सुनने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सत्संग के रूप में, क्योंकि इसमें रंगत आती है, मैं हूं हाँ मैं, हाँ है हाँ। ना। तो सत्संग सुनने को मन हमेशा ही चाहत करता है कि सत्संग सुने, सत्संग में रहे, बस। क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे ये एक संसार के लिए एक हमारे लिए एक फेंस का काम करती है। हाँ हाँ अ, हाँ। मतलब इसको क्या कहते हैं, फेंस। जैसे जैसे खेत को हम बाड़ लगाते हैं ना, एक फेंस लगा देते हैं कि बाहर ला कोई पशु, कोई पंछी आकर हमारी फसल को रूंड ना करे, खराब ना करे, हाँ हाँ है ना, हाँ। है ना। तो
तो ऐसा मुझे लगता है कि बस सत्संग की फैंस जो है वो लगी रहे लगी रहे लगी रहे। तो हाँ है ना, बस सत्संग का इतना इतना महत्व है कि ये भी कहने से बाहर है, ये कहने से बाहर है। जैसे इंसान को प्यास लगती है, पानी पीता, फिर प्यास लग जाती है, पानी पीता फिर प्यास लग जाती है। तो जिस सत्संग की प्यास भी खत्म नहीं होती, ये भी एक अद्भुत बात है ना, है ना। तो वो गुरमीत जी, एक रामायण में एक दोहा आता है कि भर ही निरंतर होए न पूरे। हाँ, हम्म हाँ, यानी निरंतर बढ़ता रहता है लबालब, और ये और पूरा नहीं होता। हाँ, यस, एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। कि ये कभी भी नहीं ऐसा होगा कि बस खत्म कर दूं, जब मैं चुप करके बैठ जाऊं, अब कुछ नहीं करूं, ऐसा कभी भी नहीं फील होता। नहीं होता। मतलब हाँ, हाँ, नहीं होता। हाँ। तो आप जैसे प्रेम से भरा सत्संग तो अंतरतम में सीधा ही उतर जाता है, सीधा जाता है, कहीं इधर उधर भी नहीं होता। तो मुझे तरस आ रहा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, जब मैं रवि जी से सुना ना कि, तो मेरे को तरस आ रहा कि ये ठीक है जी, ऐसे संसार में होता है, कोई बात नहीं, है ना। उसका कसूर भी नहीं है, रवि का कसूर भी नहीं है, मैं उसका फॉल्ट भी नहीं समझती। लेकिन उसके दुख का एहसास है मुझे कि उसकी सोच ने कैसे उसे बना दिया, है ना। क्योंकि वो कुछ परेशान सा लगता है, अपनी अपनी सोचों में उलझ गया वो। जैसे कहता मक्कड़ जाल होता, मकड़ी अपने जाल में उलझ जाती है और उसे समझ नहीं आता भाई अब मैं निकलूं कैसे। तो मैं उसके लिए प्रे करती हूँ कि आपको बार बार सुने, वो बार बार सुने, बार बार सुने, तो हो सकता है उसकी क्लैरिटी उसके विचारों में आ जाए। तो सुनने से ही सुनिया दुख पाप का नाश, सुनने से ही ये क्लैरिटी हमारे को मिलती है, तो हम शांत और सहज हो जाते। तो सुनते रहिए रवि जी, अगर सुन रहे हैं कहीं तो प्लीज इनको सुनते रहिए, सुनते रहिए, अमित जी को सुनते रहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट है आपके पास, तो आप एक दिन शांत हो जाएंगे, आपके सारे सवालों का जवाब आपको अंदर से मिल जाएगा, आपको अपने से ही मिल जाएगा, है ना अमित जी। हाँ, ऐसे गुरमीत। है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने भी खामोशी और साइलेंस से ही उनको जो कहना था कह दिया। बहुत बहुत अच्छा। आप गुरु होने का प्रमाण ही ये है कि आप साइलेंस में जवाब दे देते हो, यही गुरु होने का। नहीं, और गुरमीत जी, यानी रवि जी भी मेरी आत्मा है, वो मैं ही हाँ हूँ, है ना। हाँ और कभी जवाब साइलेंस में, कभी प्रेम से, और कभी थोड़ा डांट के भी दिए जाते हैं। जी और वो उससे कल्याण ही होता है, निश्चित जी होता है। हाँ, हाँ, हाँ। जी। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा आज दुख तो लग रहा होगा, मैं एहसास कर रही हूँ। लेकिन रवि जी दुख नहीं मानना, ये सब ठीक हो जाता है। आप ही नहीं है इस पड़ाव से निकल रहे, हम भी निकले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह सोच रहे हैं। तो हाँ, प्लीज होता है, निराश ना स्वाभाविक हो, है। हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो रवि जी निराश ना होना मेरी रिक्वेस्ट है आपको। हाँ, आपका कसूर नहीं है, आपकी जर्नी ही ऐसे लिखी गई है कि आप तर्क वितर्क करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो तर्क वितर्क करने वाले भी तुम हो और जवाब लेने वाले भी तुम हो, जवाब देने वाले भी तुम हो, है ना। तो अमित जी का जो मैंने इतने गुरुओं को सुना
बहुत गुरुओं को सुना, लेकिन अमित जी ने जो एक ही पॉइंट को पकड़ा हुआ है ना, बस वो ही सार है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं ही, मेरी ही रचना है और मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और मैं ही देखने वाला हूँ। ये सब लीला मेरी है। ऐसा क्लैरिटी में, क्लियर शब्दों में वाक्य अमित जी किसी ने नहीं बोला। जैसे आपने बताया ना कि मैंने गुरुओं को सुना और मेरा भी यही हाल रहा, किसी ने मैं हूं का बोध नहीं दिया। बस यही एक कहते हैं ना, ताले की चाबी थी, और ये चाबी मुझे तो आपसे मिली है। तो बहुत सारे लोगों को मिली होगी आपसे, बहुत सारे, लेकिन चाबी यही है, चाबी यही है। इससे ऊपर चाबी कोई है ही नहीं। हाँ, तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं अमित जी, आप जी को फिर हृदय से प्रणाम करती हूँ। हृदय से करती रहूंगी, करती रहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम गुरमीत जी। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम महाप्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। मैं वीणा वोरा मुंबई से बात कर रही हूँ। हाँ वीना जी। अमित श्री ऐसा कौन सा सत्संग कर रहे हैं जिस जैसे उनको छोड़ना ही नहीं मन हो रहा है। अमित जी का सत्संग क्या चल रहा है कि ऐसे शब्द बाहर आ रहे हैं जो टू द पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। आपका सत्संग क्या चल रहा है? मैं हूँ का? तो मुझे यही पूछना है कि शंकर को भी सत्संग करना पड़ता था, तो आपके पास ऐसा कौन सा सत्संग है जो हम सबको एक लाइन में खड़ा रखा है? सुपर सुपर। आपके पास जो भी आ गया, रवि जी हो चाहे कोई भी हो, मैं पे पहुंचने वाला कभी वापस मैं से नहीं जा सकता। इसके 100 गारंटी हमारी सबकी है। हाँ, क्योंकि ना अपने को छोड़ के कितना ही कोई चले जाएगा, वापिस तो अपने में ही आएगा ना। जी जी जी, परफेक्ट। बहुत सुंदर आंसर दिया है आपने। वो हाँ हाँ सत्संग मुझे तो ऐसा लगा अमित जी ये निकालते कहाँ से है ऐसा सत्संग का शब्द। हाँ। सुपर 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 से भी ऊपर। धन्यवाद खूब खूब।